हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज़ प्रियंका और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट टेक्निकल टर्म्स की। जी हाँ, टेक्निकल में अगर देखा जाए तो टेक्निकल वाइज हमारा फ्रेंड कौन है। टेक्निकल फ्रेंड की बात हो रही है। एक तो ये है हमारे पास हमारी एलेक्सा। अभी बोला एलेक्सा, देखो सुन लिया ना फटाफट से। एलेक्सा का ये बेनिफिट है कि अगर मैं इससे कोई भी बात करूंगी तो ये मुझे उसका रिप्लाई दे देगी। लाइक अगर मैं बोल दूँ वो अभी श्योर नहीं है, लेकिन उसको श्योर अभी मुझे करवाना पड़ेगा। लाइक एलेक्सा, टेल मी सम कीवर्ड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। Here's something I found on Byte.com. Email marketing, mobile marketing, SEO, pay-per-click campaigns, web TV, SMS. ओके एलेक्सा स्टॉप। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे दिया इसने। अगर मैं बोल दूं एलेक्सा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? Digital marketing is the component of marketing that uses the internet and online-based digital technologies such as desktop computers, ओके एलेक्सा स्टॉप। mobile. तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई भी बात करती हूँ तो वो मुझे उसका आंसर दे देती है ना। अगर कुछ भी उसको पता है तो वो दे देगी, अगर नहीं उसको पता होगा वो बोल देगी सॉरी आई एम नॉट श्योर। तो ये हुई बात कि मैं इससे बातचीत कर सकती हूँ। अलेक्सा क्या हुई कि जिससे मैं एक ऐसी डिवाइस जिससे मैं बातचीत कर रही हूँ, ठीक है, उससे बात कर रही हूँ, वो मेरे को उसका आंसर दे रही है। अब बात आती है कि बात नहीं, मुझे चैट करनी है किसी से। फ्री बैठी हूँ तो मुझे चैट करनी है। तो टेक्निकल फ्रेंड चैट वाइज कौन है हमारा, हम नहीं जानते। तो चलो फिर मैं उसका भी आपको उससे भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि टेक्निकल फ्रेंड हमारा चैट वाइज हम किससे चैट कर सकते हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, फटाफट से हमने उसको क्वेश्चन लिखा। एक तो गूगल तो है ही है, गूगल इज़ वन ऑफ द सर्च इंजन। ठीक है, गूगल का ये है कि अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं तो वो हमें मल्टीपल आंसर दे देते हैं। उसका मल्टीपल वेबसाइट्स दे देता, क्रॉलर, इंडेक्सर वगैरह, उसकी मल्टीपल वेबसाइट्स पे हमें ले जाते हैं कि आप देख लो आपको कहाँ से कंटेंट अच्छा मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रैंक वाइज हम वो कंटेंट चूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब जिसकी बात, जिस टेक्निकल फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, वो ऐसा है कि अगर हमने उस वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना तो उसका एक पर्टिकुलर आंसर ही हमें देगा। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चैट जीपीटी की। अब चैट जीपीटी क्या है? अगर हम बात करें जीपीटी 3.1 की, तो ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो कि हमारे लिए एक चैट बॉक्स है। हम चाहें इससे जो सा मर्जी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। एक ऐसा स्मार्टर है, एक ऐसा मार्केटर है जो बहुत ही स्मार्ट है कि जो हमें हर क्वेश्चन का आंसर दे देता है। लेकिन अगर इसका भी सेम जस्ट लाइक अलेक्सा की तरह ही है कि अगर उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो वो लिख देगा कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। ये चीज़ है। तो ओपन जीपीटी में क्या हुआ था, आपके सामने ही है, एक ऐसा रिमार्केबल, कैपेबल, हम बोल सकते हैं एंगेजिंग, एक कन्वर्सेशन डायलॉग बॉक्स है। आपको मैं दिखाती हूँ स्क्रीन पे, एक मिनट। ये देखिए। तो यहाँ पर अगर मुझे चैट बॉक्स खोलना है जीपीटी का, चैट जीपीटी, तो ये आ गया मेरा चैट जीपीटी। इट्स जस्ट लाइक अ ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल है। अगर मुझे इसको ट्राई करना हो तो ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ ना, इसको आप यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई, इफ़ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, तो आपका जो क्वेश्चन पूछने का हो मन आप पूछ सकते हो इससे। लाइक अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है चैट जीपीटी से तो आप उससे पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आ गया कि वेलकम टू चैट जीपीटी। अगर आपने लॉगिन करना है तो यहाँ पे लॉगिन पे जाकर इसको लॉगिन कर सकते हो। साइन अप करना है, अगर आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको साइन अप भी कर सकते हो। मैं इसको डिजिटल आईटी कोड की डिजिटल जो मेरी जीमेल है उसकी हेल्प से इसको साइन अप कर रही हूँ।
आगे वो फर्स्ट नेम वगैरह आपसे पूछेगा, आप जो भी फर्स्ट नेम लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑब्वियस है, मैं अपने चैनल का नाम ही लिखूंगी यहाँ पर, डिजिटल IT कोड। कंटिन्यू। आगे फ़ोन नंबर आ गया, जो आपका फ़ोन नंबर होगा आप वो यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। देन वो आपसे मतलब कोड सेंडिंग करेगा, ओटीपी वगैरह आएगा आपके फ़ोन पे। ये देखो ओटीपी वगैरह सब हो गया, कोड मैंने एंटर कर दिया, तो ये लॉगिन हो गया। लॉगिन करना इतना इजी है, साइन अप करो, लॉगिन करो, आपका लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कलेक्ट द डाटा, ये सब आ गया, इसमें नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो, ये आपका चैट बॉक्स ओपन हो गया। यहीं पर ही उसने कुछ एग्जांपल भी दे रखी है, यहाँ पर उसने कैपेबिलिटीज भी दे रखी है, यहाँ पर उसने लिमिटेशन भी दे रखी है। मतलब इट्स जस्ट लाइक ए रोबोट। रोबोट बोल सकते हो, इसको अलेक्सा बोल सकते हो, कि ये हमारे हर क्वेश्चंस का आंसर देता है, हमसे चैट करता है, जिस लाइक का चैट। अगर मुझे पाइथन का कोई भी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, मैंने कह दिया सिंपल लिखती हूँ कि प्रिंट a program in Python about addition। तो अगर मुझे कोई कोडिंग देखनी है, तो यहाँ पर उसने एडिशन के हम प्रोग्राम कैसे नंबर को ऐड कर सकते हैं पाइथन में विद द हेल्प ऑफ फ्लोट, उसने यहाँ पर हमें दिखा दिया। ये देखो, प्रोग्राम डिफाइन कितने वेरिएबल्स कर रहा है, 2 वेरिएबल्स कर रहा है, num1 num2। उसने यहाँ पर मतलब मैं अगर चाहूँ तो विद द हेल्प ऑफ दिस सी, C++, पाइथन वगैरह जो भी मुझे सिखाना है, कोई प्रोग्रामिंग सिखानी है, तो मैं इसकी हेल्प से सिखा पाऊंगी आपको। ठीक है, अगर मैं पाइथन के हेल्प से उसको बोल दूँ कि मुझे कुछ और पाइथन के प्रोग्राम देखने हैं, कुछ पाइथन के प्रोग्राम सिखाने हैं, तो मैं उसको लिख दूंगी प्लीज फाइंड आउट अबाउट नॉट एडिशन, अबाउट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, या फिर प्रिंट अ प्रोग्राम इन पाइथन, या पाइथन प्रोग्राम फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो, सी, ट्रायंगल का एरिया निकालना तो यही फॉर्मूला होगा। ठीक है, फॉर्मूला में क्या कुछ लगा हुआ उसको भी इसने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद उसने यहाँ पर प्रोग्राम लिख दिया। है ना इजी सिस्टम, मतलब कि अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अब वो मेरे लिए लिखेगा और मैं आपको आपके सामने रखूंगी कि हाँ इस प्रोग्राम का ये मतलब है। आगे मुझे टाइप करना पड़ता है साथ साथ कि हाँ इसमें ये है, ये है, ये है। अब वो मेरे लिए इतना इजी हो गया है कि विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, कि मैं चाहूँ तो मेरे सामने जैसे ये प्रोग्राम्स आ गए, अब मैं आपको ये प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हाँ इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं। लाइक वैसे तो इसने खुद भी एक्सप्लेन करा है, कि यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, इसने बताया है कि S इज वन ऑफ द सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, ABC जो है वो लेंथ है साइड ऑफ द ट्रायंगल की। तो यहाँ पर उसने ABC को जस्ट लाइक अ वेरिएबल लिया, तो यहाँ पर उसने ABC को फ्लोट भी कर दिया, फ्लोट के साथ साथ उसने इनपुट ले लिया कि विद द हेल्प ऑफ इनपुट यू कैन एंटर द कोड। आप कोड को एंटर कर सकते हो, A+B+डिवाइड बाय 2। तो देखो, अगर एक बंदा प्रोग्रामर हो, अगर कोई पर्सन है वो प्रोग्रामर है, उसको किसी कोडिंग के बारे में देखना है, या कोई क्वेश्चन है उसके माइंड में कि मुझे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं उससे पूछ सकती हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो चलो मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ कि मुझे कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, तो वो फट से आंसर दे देगा। तो इसका मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग ना, कि आप चाहो आप चैट कर सकते हो। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपके हर क्वेश्चंस का आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपका रिगार्डिंग एसईओ के रिगार्डिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिगार्डिंग, अगर आप कुछ रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में पूछना चाहते हो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि फाइंड आउट इम्पोर्टेंट कंटेंट ऑफ गूगल रैंकिंग फैक्टर, अब ये मुझे आंसर देगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स बताएगा गूगल रैंकिंग फैक्टर्स के। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये लो जी, आ गया। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स वन ऑफ द सिग्नल्स यूज्ड टू डिटरमाइन द रेलेवेंस, इंपॉर्टेंट्स। ये देखो, ये कुछ कंटेंट है, सम इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर्स में
जैसे सबसे पहले कंटेंट है, गूगल वैल्यू की हाई क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, बैकलिंक्स हैं, और जो भी हमने बैकलिंक्स वगैरह ऐड करने हैं, कुछ एक्सपीरियंस है, यूज़र्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है इसमें, कुछ टेक्निकल एसईओ जो हम करते हैं उसके, वो भी एक वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर ऑफ गूगल, कि अगर आपने अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करवाना है तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, कि कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, कीवर्ड्स उसमें बहुत अच्छे अच्छे डालने चाहिए, बैकलिंक्स की दूसरों को अगर आप प्रमोट करते हो अपना ब्लॉग दूसरों के लिए, कि आप उनको बोलते हो कि प्लीज़ आप अपने ब्लॉग में हमारा लिंक डालो, हमारी वेबसाइट का लिंक डालो, तो दैट इज़ कॉल्ड बैकलिंक। तो उसकी तो हेल्प से भी आप कर सकते हो, यूज़र का एक्सपीरियंस इसमें ऐड हो जाता है, टेक्निकल एसईओ के बारे में आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये सब गूगल रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो आपके सामने हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी मैं चाहूँ मैं आपको पूरी पाइथन की प्रोग्रामिंग करवा सकती हूँ। कुछ गलत होगा तो वो उसके लिए तो मैं बैठी हूँ, मतलब अगर कुछ गलत फैक्टर हो, कुछ गलत आंसर देगा तो वो तो मैं साथ साथ सही करवा दूंगी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि व्हाट आर द वेरिएबल इन पाइथन, मुझे क्या आंसर नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, ये आपके सामने है कि कुछ भी मेमोरी में आपकी लोकेशन है, कोई वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, कैसा होता है, या विद द एग्जांपल, मतलब ये इतनी बेस्ट चीज़ है जीपीटी, कि आपको आंसर तो देती ही देती है, लेकिन साथ में एग्जांपल भी देती है, कि विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल वो आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि हाँ ये वाली एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 एंड z इज इक्वल टू x प्लस वाई। उसने बता दिया कि x, y और z जो है दी ऑल आर द वेरिएबल्स, ये सब आपके वेरिएबल्स हैं। x जो है, y जो है, ये एक असाइन कर रहे हैं वैल्यू 10 को और 5 को, और उसके बाद z एक ऐसी वैल्यू है, एक जिसको हम वैल्यू को असाइन करवा रहे हैं x प्लस वाई। ठीक है, जिसने हमें आंसर क्या दे दिया, 15 आंसर दे दिया। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं कि वेयर यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स, किसी भी नेम को, किसी भी वेरिएबल्स को, कुछ भी आपने अपलोड करना है, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल्स अंडरस्कोर के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ द अंडरस्कोर आप वेरिएबल्स को ऐड ऑन कर सकते हो पाइथन की प्रोग्रामिंग में। तो ये बेनिफिट है हमारे पास चैट जीपीटी का। इसके अलावा मैंने कुछ लिखे भी थे इसमें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है थ्योरी की, क्योंकि आपके सामने मैंने आपका प्रैक्टिकल ही रख दिया, कि पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने है, कि अगर आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो तो वो आपको हर चीज़ का आंसर प्रोवाइड करता है, क्या क्या आंसर दे रहा है, कौन कौन सा आंसर दे रहा है, मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी। अगर मैं अलेक्सा से बात करूँगी तो अलेक्सा मुझे हर चीज़ का आंसर किस में बताएगी, कन्वर्सेशन वे में, कि वो हमें सिर्फ आंसर बता सकती है, बोलती है। तो जबकि चैट जीपीटी का ये बेनिफिट हो जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आपके सामने हर एक आंसर का, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपके स्क्रीन पे होगा। अब अगर डिस्क्राइब हम चैट जीपीटी को करें तो आपके सामने है। उसके अलावा हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट मार्केटर हम बोल सकते हैं, कि है ऑब्वियस स्मार्ट मार्केटर है। अगर मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर ही मिल रहा है इसकी हेल्प से, तो ऑब्वियस इट्स वन ऑफ द स्मार्ट मार्केटर। उसके अलावा किसने चैट जीपीटी को डेवलप करा था, करा था क्या, कि करा ही है अभी, क्योंकि अभी ही रिसेंट ही ये लॉन्च हुआ है, मैंने अभी तक इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है। तो ये अभी ही बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी लॉन्च हुआ है, और अभी रिसेंट ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों ने इसको लॉन्च करा। ये कंपनी जो है, कंपनी का नाम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है सैन फ्रांसिस्को में डेवलप हुई है, उन्होंने डेवलप करा है चैट जीपीटी को। तो प्रॉफिट इसका कुछ हो तो ओपन, इट्स वन ऑफ द ओपन एआई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके अकॉर्डिंग यही है कि इट्स अ डीप लर्निंग मॉड्यूल। इसको ओपन करने के लिए, इट्स वन ऑफ द वेल नोन डीप लर्निंग मॉड्यूल है, दैट वाज ओपन बाय ओपन, डेट लर्निंग मॉड्यूल, यहाँ हम बोल सकते हैं वन ऑफ द वेल नोन डीप लर्निंग मॉडल है, दैट वाज इन्वेंटेड बाय ओपन एआई। उन्होंने कुछ इमेजेस वगैरह क्रिएट करी है, टेक्स्ट को प्रमोट करा है इस विद द हेल्प ऑफ दिस चैट जीपीटी से। और ऐसे तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही हम बात करते हैं, जितना भी डाटा जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के वो फॉर्म में यहाँ पर प्रिडिक्ट करवाया गया है। तो ये हमें ज़्यादा, बस ये तो जस्ट एक जनरल नॉलेज है, कि चलो आपको पता होना चाहिए कौन क्या बेनिफिट है, किसने इसको लॉन्च करा है। मेन जो इसका बेनिफिट है, मतलब कैसे हमने इसको यूज़ करना, वो मैंने आपको दिखा दिया। ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं,
आपके सामने स्क्रीन पे कि जैसे किसने कुछ नेगेटिव हार्मफुल रिस्पॉन्स को अवॉइड करने के लिए भी इसको बनाया गया था। लेकिन मतलब ये जिस वे के लिए इसको लॉन्च करा गया था, जो इसके पीछे टेक्निकल टर्म थे जिसकी वजह से इसको लॉन्च करा गया था, इसने उस क्वेरी को फुलफिल नहीं करा। ये डिज़ाइन करा गया था कि कुछ भी आपके कुछ नेगेटिव कुछ हार्मफुल रिस्पॉन्स है, लेट्स सपोज करो, उसको अगर आप अवॉइड करना चाहते हो देन आप यहाँ पर इस क्वेरी पे आ सकते हो। उसको अवॉइड करने के लिए ही चैट जीपीटी को बनाया गया था, बट वो उस चीज़ मतलब वो लिमिटेशन जो है वो अवॉइड नहीं हो पाई। और ये एक क्वालिटी कंटेंट को डिटरमाइन करवाता है, एक डायरेक्शनल आपको बताता है कि जो भी आपको आंसर चाहिए आपको एक क्वालिटी आउटपुट तो मिल जाता है। तो ये इनपुट क्वालिटी जो होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। मतलब ज़्यादा हम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारे हर काम आएगा, कि ये डिजिटल मार्केटिंग को ओवरकम कर देगा या एसईओ हमें इससे नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। करना आज भी जो पहले चल रहा है वही आज भी चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, वो आज भी चलेगी। बट ये है कि ये हमारे कुछ हेल्प कर सकता है। कुछ हमें किसी चीज़ का आंसर चाहिए तो इट विल प्रोवाइड अस। ठीक है, तो आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम ट्रू ही हो। कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं आज भी, कि हमें अभी भी रिफाइन करना पड़ता है। अगर मैं इसको बोल दूँ ना कि 2000 वर्ड का कंटेंट लिख कर दो मुझे अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, तो वो लिख देगा, लेकिन स्टिल मुझे उसको रिफाइन करना पड़ेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने जो लिखा वही आंसर करेक्ट होगा, इट्स नॉट अ कंपल्सरी। आपको उस चीज़ को रिफाइन आउट, उसको फ्रेज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन माइंड आपको आज भी करना पड़ सकता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग है हमारे लिए कि चलो हमें अगर कोई कोडिंग, मेरे लिए तो खास करके अगर एज अ प्रोग्रामर अगर मुझे कोई कोडिंग सिखानी है, जैसे मैं ट्रेनिंग देती हूँ, तो मुझे अगर कुछ कोडिंग वगैरह सिखानी है तो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी वो मेरे सामने एज अ कोड प्रॉपर लॉन्च कर देता है, और मैं वही कोड स्टूडेंट्स को अगर दिखाऊँ और उनको एक एक चीज़ समझाऊँ तो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। कोडिंग भी आ गई प्लस एग्जांपल्स भी आ गई, प्लस उसने हर चीज़ को डिफाइन भी कर दिया, और क्या चाहिए। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर द कोडर। सो ये है आज की वीडियो में। बाकी और कुछ इसके बारे में कुछ नया लॉन्च होता है, कुछ नया पता चलता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।